नमस्कार, सिटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। और चर्चा है चुनाव और नोटबंदी। नोटबंदी एक शब्द थोड़ा सा मुझे लगता है नोटबंदी के बजाय नोट एक्सचेंज शब्द होना चाहिए, नोट बदली। क्योंकि नोट बंद नहीं हुई, बदल के दी जा रही है आपको। पुरानी करेंसी के बदले नई करेंसी आप ले सकते हैं यदि आपके अकाउंट में हो तो। लेकिन सामने चुनाव, आज महानगर परिषद के चुनाव हो रहे हैं, सब जगह वोटों का परसेंटेज बहुत काफी अच्छा रहा। इस बार थोड़ा सा आकलन में कहीं मुश्किल है कि वोट ज्यादा मोदी के विरोध में दे रहे हैं कि मोदी के पक्ष में दे रहे हैं। कल चुनाव के पश्चात ही पूरा रिजल्ट आएगा, तभी पता लगेगा कि इसका फर्क ग्रामीण की जनता पर कितना पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं फर्क पड़ा है, व्यवसाय पे फर्क पड़ा है। कई ऐसी चीजें जो अच्छी भी हुई और कुछ मायनों में कुछ लोगों को चीज अच्छी लगी। कुल मिलाकर निर्णय बहुत सही है और नियोजन में कहीं तो भी प्रॉब्लम। इन सारी चीजों को लेते हुए आने वाले जो चुनाव है और जो आज चल रहे, इनका क्या फर्क पड़ सकता है चुनाव पे नोटबंदी के कारण। क्योंकि हम चुनाव अक्सर ऐसा मानते हैं कि चुनाव यानी पैसा, चुनाव के साथ में जुड़ना, कार्यकर्ता जुड़ना यानी पैसा, पैसे का एक्सचेंज, पैसे का लेन देन होता है। नेता से प्रेम होता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को और जो वोटर्स को प्रेम होता है। जो हमारे यहाँ की नीति कई सालों से चलती आ रही। लोग बोलते हैं 70 साल में कुछ नहीं किया, 70 साल में कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं है। लोग 70 साल की खामियां भी 70 दिन में निकालना चाहते हैं, लेकिन 70 साल में भी इस देश में बहुत कुछ करा है। अंग्रेजों ने यहाँ पर सुई का कारखाना भी छोड़ के आज बड़े बड़े कारखाने इस देश में है। ऐसा नहीं कह सकते कि पुराने प्रधानमंत्री ने नहीं कुछ किया। हाँ, इनका निर्णय कुछ एक विशेष था जिसमें काफी कुछ इनको अभी सहना भी पड़ रहा है। हो सकता है रिजल्ट इसके अच्छे भी हो सकता ना भी हो। ये 30 दिसंबर के बाद ही बता रहे। लेकिन वर्तमान में आज जो चुनाव चल रहा है, हमारे साथ में हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ श्री माधव जी पांडे और परिमल जी खाबिया है। नमस्कार। देश के अर्थव्यवस्था पे होने वाले परिणाम का परिमल जी बताएंगे और राजनीतिक और चुनाव पे क्या फर्क पड़ेगा माधव जी सीधा आपसे। एक नया विषय हमारे पास में आ गया। हर बार तो हम वोटर्स की किधर चलती है, कौन सा लीडर कैसा होगा, लोकल की समस्याएं क्या है क्या नहीं है। हालांकि चुनाव लोकल की समस्या होने चाहिए, लेकिन कहीं तो भी मिलता है कि जो नोटबंदी का कानून मोदी जी ने लाया, क्या इसका चुनाव पे फर्क पड़ सकता है। चुनाव पे फर्क पड़ सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि चुनाव में वोटेज परसेंटेज काफी अच्छा है, लोग आ भी रहे। सरकार के पक्ष में क्या जा सकता है और खिलाफ में क्या जा सकता है। देखिए, मोदी जी ने जो निर्णय किया है उसके पीछे तो पॉलिटिक्स है कि पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल लीडर है, पॉलिटिकल निर्णय तो राजनीतिक है। ये तो बहुत क्लियर है। हम चाहे उसको देश हित के बारे में उसको जोड़ सकते हैं या फिर जोड़ना नहीं चाहते तो वो भी अपने हर पास पर खुला है। बात तो ऐसे कि नोटबंदी पे राजनीति पे क्या परिणाम होगा। तो राजनीति अभी जो इलेक्शन चल रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर या फिर देश के अंदर, अपने यहाँ की बात करें, चुनाव यूपी में तो फिलहाल नगर परिषद सामने अपने अमरावती की, मेरे सामने और देश के सामने ये भी सवाल है कि मोदी जी ने 2.5 साल अब करीबन पूरे हो रहे, अब उनका समय शुरू हो गया है। लोग पूछ रहे थे वो अच्छे दिन कहाँ आ रहे, और उसके बाद उनका जो अध्ययन है उसके अनुसार उन्होंने एक पॉलिटिकल एक चाल खेली है। अभी तक 2.5 साल तक देश को समझ रहे थे, अब निर्णय लेना चालू किया। हाँ, और दूसरी बात है कि जब उन्होंने देखा कि उत्तर प्रदेश में जिस सोच से बीजेपी काम कर रही है और जहां उनकी चरम सीमा तक वो पहुंच चुके हैं कि मोदी जी का ही जादू चलेगा, वो अमित शाह और बाकी लोगों के हिसाब से अभी नहीं चल रहा है। यानी वहां पे उनको लगा यूपी में जो जादू चलना चाहिए, जो प्रभाव मोदी के चेहरे का होना चाहिए वो नहीं पड़ा। यानी एग्जैक्टली जो सही सर्वे किया उन्होंने उसको माना कि हाँ, हम अभी इस स्थिति में नहीं है। बीजेपी के लिए वहां अभी कोई जगह नहीं है और मोदी जी नोट नहीं बदलना चाहते हैं, देश बदलना चाहते हैं। और देश बदलना चाहते हैं, इतनी बड़ी व्यापक संकल्पना है। केवल इसको इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से देखना गलत हो जाएगा। अच्छी बात होती है यदि हम सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं तो अभी तक तो हमारे पास एटीएम के नोट नहीं बदले तो सिस्टम बदलने का दावा करना गलत हो जाएगा। और पॉलिटिकल सिस्टम और इलेक्शन के सिस्टम में इंस्टेंट जो रिजल्ट होते हैं उसका बहुत प्रभाव होता है। यानी जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन की भी कोई घटना होती है तो उसका प्रभाव ज्यादा होता है। तो इतना संवेदनशील विषय है, तो हम ये अपेक्षा न करें कि क्या नोटबंदी का अभी जो रिजल्ट है वो निगेटिव है। और निगेटिव इसलिए भी है कि हर कोई नई बात जो सामने आती है, जो चेंज करवाती है, हम नया सिस्टम को अपना नहीं सकते। निगेटिव का यदि एक
पूरा का पूरा आकलन किया जाए, यानी आजकल आकलन की जो चीज हो गई ना वो सीधा सीधा सोशल मीडिया हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ज्ञान सारा का सारा सोशल मीडिया। यदि वहां पर देखा जाए तो लोगों का प्रभाव मोदी की तरफ ज्यादा है। बिल्कुल, ये बहुत, दूसरी भी उतनी बात सही है कि 10% भी यूजर व्हाट्सएप करने वाले पूरे देश में नहीं है, लेकिन वो 10% पूरे तरफ अपना प्रभाव छोड़ने जा रहे हैं। नहीं बिल्कुल सही है कि ग्राउंड में भाई मोदी के ने बहुत अच्छा किया, हर व्यक्ति बोलते हैं कि भाई निर्णय बहुत अच्छा हो, लेकिन इसके परिणाम जो आएंगे वो उनसे अनभिज्ञ होते हैं। जैसे आपने बताया कि परिणाम की आज हम कल्पना नहीं कर सकते कि मे भी अच्छा भी आए नहीं भी आए। बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकल करना, क्योंकि इतने बड़े 85% करेंसी जो मार्केट में फ्लो में थी वो अभी पूरी मार्केट से खत्म हो गई। ये 85% जो करेंसी है वो किस हिसाब से कैलकुलेट किए 85%? देखिए, ये तो आरबीआई के आंकड़े बताते हैं, और जो आरबीआई नोट छापने का काम आरबीआई करती है। आरबीआई के आंकड़े है कि 86% जो है 100%, अगर 100 रुपए उसमें 86 रुपए 500 और 1000 के नोट में थे, तो एकदम 86% अगर मार्केट से चले जाता है तो 14% पे देश की इकोनॉमी या देश का व्यापार चल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लगभग 14 लाख करोड़ रुपए की वो राशि होती है। अब तक जो जानकारी हो, लगभग कुछ 3 लाख या 7,500 करोड़ ही अब तक 7,500 करोड़ ही अब तक मार्केट में फ्लो बन के आए, यानी रिटर्न आया है। सरकार का, आरबीआई का, शायद आरबीआई का कार्य शुरू है, आरबीआई कर रही है। उतना ये कह सकते कि नियोजन का कहीं ना कहीं अभाव था, इसमें कोई शक नहीं है। पर कहीं यह एक बात भी है कि क्या थोड़े दिन की तकलीफ सही जा सकती है क्या? बार बार अगर प्रधानमंत्री का अगर संबोधन देखे तो उनका यह कहना है कि यदि मैं समय देता तो शायद जो ब्लैक मनी वाले वो उसको बदल लेते। क्या हो रहा है परिमल जी, नियोजन यानी हम जब बात करते हैं नियोजन की, आम जनता से बात करते हैं, लोगों से पूछते हैं, तो नियोजन है ना, उनको लगता है कि बता के करना चाहिए, इसको नियोजन बोलते हैं। लेकिन मेरी नजर में आप जो बोल रहे हैं नियोजन कुछ अलग पार्ट है और ये अलग पार्ट है। तो एग्जैक्टली नियोजन में और जो लोग समझे नियोजन में क्या फर्क समझते हैं? देखिए, नियोजन में किसे पब्लिक जो समझ रही है नियोजित तरीके से आने के, भाई मैं 3 महीने बाद 100, 1000 और 500 के नोट, ये नियोजन चाहिए, ये पब्लिक समझ, जबकि ऐसा नहीं है। हमारा मीडिया का और आपका नियोजन का बोलने का तरीका और जो गलत है वो क्या नियोजन है क्या एग्जैक्टली? देखिए, नियोजन यानी ऐसा नहीं कि आपको पहले समय दिया जाए। नियोजन यानी कि अगर आपकी पूर्व तैयारी है, आपको वो नोटें बदलनी है, तो आपने, जैसे एटीएम की बात करो, एटीएम मशीन में आपने पहले खांचे तैयार कर लेने चाहिए थे। हाँ। आपने 2000 और 500 के नोट पहले जारी कर देने चाहिए थे, और फिर थोड़ी कर दे। हाँ, एक हद तक आप 1,00,000-2 लाख की जारी करते, और उसके चक्कर में आप एटीएम मशीनों को दुरुस्त कर देते, और फिर आप एक दिन अचानक कहते कि नहीं भाई अब 500 और 1000 की नोट बंद हो जा रही है, तो एक समय मिल जाता। एटीएम में भी इतनी जो इनको 4 दिन 5 दिन का जो समय गया, जो अफरा तफरी मची पूरी, हाँ, उसके लिए समय मिल जाता है। नोट 500 की 1000 की डालते हैं तो जो एक लोगों को बिल्कुल, ये एक बात है। अब उसके बाद हमारे भारत के देखा देखी पाकिस्तान ने अपने संसद में नोटबंदी का प्रस्ताव, नोटबंदी को उन्होंने भी मंजूर किया, लेकिन उन्होंने 31 दिसंबर 2021 तक का समय दिया। वो एक रूटीन, यानी एक क्या कहते हैं उसे, बारी बारी एक स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। इसमें देखिए कई खामियां, मैं ये नहीं कहता कि नोटबंदी का निर्णय बहुत अच्छा है, लेकिन जो हम अगर एक नोटबंदी की बात करें कि पाकिस्तान ने जो अपनाया है वो पूरा मौका दे रहा है। अगर आपके पास भ्रष्टाचार की मनी है तो आप 31 दिसंबर 2021 तक का बदलने का जो मौका है। 5,000 की नोट भी है वहां पे, हम 5,000 की नोटों में भी व्यापार नहीं करते, हमारे 1000 की नोट और अभी 2000 जो नई आई है। तो कहीं ना कहीं जैसे मैं आकलन कर रहा था कि पाकिस्तान का और भारत का, तो इसका डाइवर्ड इफेक्ट क्या पड़ेगा। कहना चाहिए कि अब हम नवाज शरीफ की बात करें, नवाज शरीफ है पनामा पेपर्स से लेकर भ्रष्टाचार के अनगिनत आरोप है, तो क्या वो खुद की ब्लैक मनी को वापस करेगी, इसलिए इतना समय लिया? एक प्रश्न ये उठता है। अब हम पाकिस्तान की बात नहीं करते, अगर इंडिया की बात करें, भारत का ये जो निर्णय, मैंने जैसे आपको नियोजन की कमी कहा हुई, आप एटीएम को पहले सुधार लेते, आप 2000 और 500 के नोट पहले ला लेते, 15 दिन पहले ही लाते, 15 दिन एक समय मिल जाता, माकूल समय था, किसी को शक भी नहीं होता। 500 की तो साथ में नोट चाहिए। लेकिन देखिए, मैं आपके मत से थोड़ा सा असहमत हूँ। मोदी जी ने इन दोनों में एक विषय चला है, वो है भारत और पाकिस्तान की रणनीति पे। यदि देश को इस बात का थोड़ा भी डाउट होता कि इकोनॉमिक्स पे ध्यान दे रहे हैं, कहीं नहीं लग रहा था कि मोदी जी इकोनॉमिक्स पे ध्यान दे रहे। एक्चुअली उनका बेसिक ही ये है कि वो बिजनेसमैन है, उसके बाद पॉलिटिशियन है। ये बेसिक होने के बाद भी दुनिया के अंदर या भी भारत के अंदर इतना बड़ा अभियान चल रहा था, ब्लैक मनी निकालो, मैं इतना इतना आपको रिलैक्सेशन देता हूं, लोगों ने नहीं निकाला साहब। 65,000 करोड़ आप काम हो रहा था, काम हो रहा था, करोड़ का लेकिन उसकी आवाज नहीं हुई, उसकी चर्चा भी नहीं हुई। उसके बाद भी लोग पूछ रहे थे कि आप ब्लैक मनी कब निकालेंगे।
ब्लैक मनी कब निकालोगे? तो हमारा कहना है, देखिए माधव, ब्लैक मनी है सबसे पहले तो हम वापस आएंगे। ब्लैक मनी इन्होंने जो सबसे पहले प्रॉमिस किया था कि विदेशों में जो पड़ा हुआ है, जो ब्लैक मनी है, जो इनके हाथ में नहीं, जो इंडिया के किसी का भी, पॉलिटिशियंस का हो, ब्यूरोक्रेट्स का हो या व्यापारी का हो, जो बाहर पड़ा है, जो अपने काम में नहीं आ रहा, उसका उपयोग दूसरे बैंक अपने विकास के लिए ले रहे हैं। जो पैसा यदि यहाँ आता है तो निश्चित रूप से इंडिया का भी विकास होता है, और जो यहाँ का कमाया पैसा यहीं रहता है उसका, लेकिन वो पैसे को तो कहीं ये दूर दूर तक छू भी नहीं पाए। तो उसकी कहीं ना कहीं कि देश में कहाँ ब्लैक मनी, देश में ब्लैक मनी यानी क्या होगा? देश में ब्लैक मनी क्या, इसकी भी कई अलग अलग डेफिनेशन। ब्लैक मनी का अनअकाउंटेड पैसा यानी कैसा, कौन सा, जिसने अकाउंट नहीं रखा। एक तो है कि कमाया इस जगह से कि जहां अकाउंट, लेकिन कई बार ऐसा होता है कमाया उस जगह जिसका अकाउंट होता, लेकिन इतने सारे टैक्स की प्रणाली करते करते कई चीजें उसमें से बच जाती, तो वो वैसा ही अभी बाहर आया है। एक्चुअल ब्लैक मनी कहाँ है? मुझे जहां तक ऐसा लगता है कि मोदी जी आज जो भारत के अंदर परिस्थितियां है, ये प्लान 2 का भी एक सिस्टम है। प्लान 1 भी उन्होंने बनाया और प्लान 2 भी बनाया। अपराध भी आप जिस शब्द को इस्तेमाल करें उसको मैं प्रचार कहूंगा। हो सकता है जहां तक मेरी समझ में, क्या हम आज जो चर्चा करें या भारत के विद्वान जो चर्चा कर रहे, क्या मोदी जी ने इस बात के बारे में सोचा नहीं होगा? निसंदेह सोचा ही होगा। उनको पता ही था कि मैं ऐसे अचानक डिक्लेयर कर दूं तो उसके साइड इफेक्ट और इफेक्ट क्या हो गए। उन्होंने साइड इफेक्ट की भी सोच के रखा होगा। यदि उसमें उनको प्रॉफिट नहीं लग रहा था तो ये नहीं करते। उनको पॉलिटिकली उसका गेन होना है, उनको पता है कब होना है। मैं आपको उसमें और एक चीज ऐड कर देता हूं, जैसे कि अभी के जो चुनाव की हम बात कर रहे हैं, अगर आप पूरा परिदृश्य देखें तो अब बीजेपी वर्सेस ऑल पार्टी, या कहें कि मोदी वर्सेस ऑल पार्टी का अगर हम एक सिनेरियो देख रहे हैं कि अब कहीं भी बात होती, मोदी की नोटबंदी को लेकर बात होती कि मोदी ने नोटबंदी किया, यानी सरकार की बात उससे भी सर मैं थोड़ा और एक उसमें और जोड़ने की बात कर दूं कि खुद मोदी जी अब जो प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे जो डिसीजन करने वाले हैं, ये घोषणा के पहले भी सोच ये भी है कि कभी यदि ये फेल जाते हैं कुछ प्रोग्राम के अंदर या फिर इलेक्शन के अंदर, तो मोदी हटाओ का भी नारा आ सकता था। उन्होंने एक बहुत शुरुआत स्टार्ट में गृह मंत्री के बारे में एक एक्शन ली थी। उनका बेटा पंकज था और पंकज ने कुछ गड़बड़ कर दी, तो उन्होंने पंकज को बुला लिया, फिर होम मिनिस्टर को बुला लिया, राजनाथ सिंह को, और उसी दिन उनको बैठा दिया उसी विषय पे। उसके बाद राजनाथ सिंह का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। सुषमा स्वराज को उन्होंने ब्रेकअप कर दिया। सुषमा जी अब बीमार है, तो राजनीति के अंदर दबाव तंत्र पूरा एक पार्टी के अंदर अब कोई नेक्स्ट मोदी नहीं है। हमारी चर्चा में जब चुनाव चला था, हम बताया कि मोदी जी डिक्टेटरशिप की तरफ, डिक्टेटरशिप कहे या फिर या उसको ये कहिए कि भारत के अंदर जो राजनीति के अंदर जो बात है कि कोई चेयर पे आता है तो कब उसको निकालने की सोच दूसरी दिन शुरू हो जाती है। फडणवीस साहब को अब जाति धर्म से भी निकालने की सोच रोक रखते हैं। अच्छा काम नहीं हो सकता। इतना बड़ा बहुमत होने के बाद भी यदि मोदी कल के यूपी के इलेक्शन में हार जाते हैं, हो सकता है यदि पिछली परिस्थिति से, तो मोदी जी आप रिजाइन कर दो, यूपी आपने गमा दी है, ये हो सकता था। अब बीजेपी के अंदर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मोदी जी के इस निर्णय से ज्यादा परेशान कोई होगा तो बीजेपी पार्टी है। ये तो सब मान लो 2.5 साल हो गए, जिन्होंने जो कमाना था उन्होंने वो कमा लिया है। अपोजिशन वालों ने नहीं कमाया, कमाया तो बीजेपी वालों ने कमाया, जो भी होंगे XYZ जो भी होंगे, लेकिन उनकी ही मुश्किल कर दी उन्होंने, और इसी कारण नेक्स्ट मोदी पॉलिटिक्स के अंदर उन्हें खत्म कर दिया। सेकंडली, जिनके पास पैसे है, बहुत बारीक वाली एक न्यूज आ रही थी कि मायावती जी का कोई एडवोकेट था जो सलाहकार भी था, पहले दिल्ली के अंदर 3 महीने पहले उनपे एक छापे मारे गए और उसको पकड़ लिया, तो उसकी बेनामी संपत्ति 1.5 करोड़ से ज्यादा थी, जो उनका एक्सक्लूसिव था। 150 करोड़? हाँ, उनकी खुद की संपत्ति थी। तो ये जो सोर्सेस है इनकम के, जिसके कारण मोदी जी के एक पॉलिटिशियन, क्योंकि अजूबा कितने दिन चलेगा, लोगों को अजूबा आप कितने दिन चलाओगे, कहीं तो फेल होना ही है। बिहार के अंदर अभी जो चेंजेस आ गए हैं उसके कारण ये भी है कि मोदी जी ने जो नया स्टैंड लिया, अब उन्होंने नीतीश भी मोदी की तरफ कन्वर्ट होना शुरू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल वो होना है। और जो नॉन पॉलिटिकल, उनको जो पैसों का तकलीफ हो रही है, यानी भ्रष्टाचार के साथ जो पैसा जुड़ा हुआ है, आज बीजेपी के अंदर भी इनके चेंजेस का आवाज वही लॉबी उठाती थी जो उनके पास ब्लैक मनी था। ब्लैक मनी के भरोसे वो नेतृत्व में प्रेशर बनाते थे, फाइनेंसर थे वो इन सभी लोगों के, और एमपी के फाइनेंसर थे, उनके हाथ काट डाले मोदी जी ने। मैं तो कहता हूं ये उनका जैसे ये पॉलिटिकल भारत चेंज के लिए है, पार्टी चेंज के लिए भी है।
सत्ताधारी पार्टियों में जो प्रॉब्लम होता है, एक चीज से इन्होंने कई जगह यस सारे निशान लगाए, खुद की पार्टी का भी इन्होंने यस पूरा रिफ्रेश किया पूरी पार्टी को, प्लस जो आपने भी बताया, एक कई सालों से हम भारत की राजनीति में देखते आ रहे हैं, एक बड़ा लीडर फेल होता है तो उसके आसपास के जितने लोग रहते, सलाहकार मंडल के रहते, यानी अपना प्रभाव जमाने के लिए, पूरे ऊपर के लीडर को हटाने के लिए हमेशा आंदोलन चलाया जाता है, और इसी पे राजनीति चलती रही, क्योंकि कहीं ना कहीं बार बार चेंज होना चाहिए, उसकी नीति चेंज होना चाहिए। अब मोदी जी को यह पता है कि मैं तो 5 साल रहना हूं, मैंने जो भी किया उसको देखने वाला कोई है, जो निर्णय लेना है मोदी जी ने लेना है। अब मोदी जी के निर्णय के खिलाफ या तो विपक्ष जो कि उस लायक है नहीं कि उतना अपन दम लगा के मोदी जी के नेक्स्ट मोदी नहीं है कोई सामने। प्लस यदि पार्टी में, जैसा कि पहले भी मुझे और हमने डिस्कशन किया कि अगला चुनाव हो सकता बीजेपी वर्सेस मोदी रहे, तो उन्होंने अभी उसकी व्यवस्था कर डाली। देखिए कैसा है, इस चीजों को भी समझने के अलग अलग मायने हैं जी। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मोदी ने एक तरह से अपने पार्टी के अंदर का भ्रष्टाचार कम करने के लिए भी एक कदम उठाया है। इसमें भ्रष्टाचार मिटाया, लेकिन खुद को बहुत सेव कर लिया। हाँ, सबसे पीछे जो नजर आखिर में पॉलिटिक्स की है ना, कई जगह हदबलता आ जाती है, नहीं तो लीडरशिप के अंदर जाती है, कई बार देश के ऊपर। यहाँ सबसे पहले उन्होंने खुद को बहुत मजबूत कर लिया। हाँ, अब आप बता रहा हूं कि आखिर एक जैसे आप पीएम या सीएम है कोई, उसे हटाने की जरूरत क्यों पड़ती है? इसके पीछे वो अर्थनीति के अलावा कोई नीति नहीं है। पावर क्यों चाहिए? नोबडी वांट्स पावर फॉर पावरिज्म, दे आर वांट फॉर मनी। एक नियम है। तो कोई भी, अगर आपको प्रधानमंत्री हटाना, अपना प्रधानमंत्री मुझे बनना है, तो मैं क्यों बन रहा हूं? बिल्कुल क्यों बन रहा हूं? क्योंकि मुझे कमाना है। बिल्कुल। अगर आपने कमाने के सोर्सेस तोड़ दिए, यदि आपने कमाई पर ही कुटाराघात कर दिया, तो सामने वाला दूसरा बंदा ये सोचे भाई मैं इतना खर्चा करके अगर जाऊं तो मुझे अगर कोई वापसी में कुछ नहीं मिल रहा, मुझे रिटर्न नहीं मिल रहा, तो फिर मैं उस पद के लिए क्यों जाऊं? एक बात है। बिल्कुल। एक ये बात है कि आखिर विकास, हम ये सरकार आई थी विकास के नारे को लेकर, अगर हम देखें विकास के नारे को इन्होंने कोशिश की, इसमें कोई दो राय नहीं। हर बार चाहे वो जातिगत हो या कुछ ना कुछ इस तरीके से विकास को पीछे कर कर कहीं ना कहीं जाति की भावना, जो भी चीजें उसको उठाया जा रहा था। अब क्यों उठाया जा रहा था? मैं अभी की बात करता हूं, मराठा आंदोलन जो भी चल रहा है महाराष्ट्र में, बहुत जोरों जोरों से चल रहा है। कहते हैं कि इसमें कोई नेता नहीं है, एक इनका कि कोई नेता नहीं है, ये स्वयं फुर्ते। मुझे एक भी ऐसा कोई मोर्चा या ऐसा कोई ये बता जहां 50-25 करोड़ खर्चा न लगाओ। क्या स्वयं आदमी, एक आदमी अभी जो कह रहे कि, और अधिकतम मराठा जो किसानों कहा जाता है, जिनके पास अभी जो लगातार आत्महत्याग्रस्त है, ये पैसा क्या उनके पास से आ रहा है? सर्वविदित है कि पैसा कहां से आ रहा है। तो ये जो पैसे की फंडिंग है, ये पैसा क्यों आ रहा है, कहां से आ रहा है? ये कोई एक नंबर का पैसा नहीं आ रहा है। ये इन सब चीजों पर रोक लगेगी। मुझे लगता है कि आने वाला समय, मैं ये नहीं प्रिडिक्ट नहीं करता कि होगा ही, पर मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके की सोच प्रधानमंत्री की है, ऐसा लगता है आने वाला समय नॉन करप्ट तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो विकास उन्मुख राजनीति है उस पर ज्यादा बल रहेगा, ऐसा लगता है। देखिए, राजनीति से पैसा और पैसों से राजनीति, तो ये तो बात होगी कि एक नरेश अग्रवाल ने अभी लोकसभा के अंदर समाजवादी पार्टी के कि देखिए, बोले कि भाजपा जो चुनकर आई है, तो भाजपा नहीं आई, बोले मोदी चुनकर आए हैं। मोदी एक ऐसा पर्सन है कि जिसने पूरी पार्टी को चुनकर लाया। यदि ये सच है तो क्या हम इस सच को नहीं स्वीकारें? देखिए, ऑब्जर्वर में एक बार लिखा था, किसी बहुत बड़े संघ के लेखक थे, उन्होंने कहा था कि एक कहा है कि अगर आपके पहले किसी को, पार्टी सबसे सर्वोच्च नहीं होती, पार्टी से बढ़कर देश होता है, देश के बाद पार्टी, पार्टी के बाद नेता, और नेता के बाद व्यक्ति विशेष। तो ये संघ की परिभाषा से विपरीत चल रहा है। अगर ये चल रही है तो आप व्यक्ति विशेष पे आ रहे हो। ऑब्जर्वर में ये लिखा गया, बाकायदा एक संपादकीय था, मैं वही कह रहा हूं। तो क्या बीजेपी फिर से रूटीन में चल रही? राजनीति कोई प्रिंसिपल से चलती है? प्रिंसिपल किसी ने नहीं बनाया, आपने एक डिमांड से चलती है। डिमांड चलती है। यदि ये चीज डिमांड से चलती है, डिमांड से ही चलने के हिसाब से 70 साल तक दूसरे लोगों ने नाराज किया, क्योंकि पब्लिक के जो डिमांड थी उस हिसाब से चले इन्होंने। लेकिन परिवर्तन के नाम पे कि एडमिनिस्ट्रेशन से चलाएंगे, और ये एडमिनिस्ट्रेशन से चला। देखिए, मोदी जी पे भरोसा क्यों है लोगों का, उसकी एक बहुत बड़ी कारण है। जैसे गांधी जी पे भरोसा था। दोनों बातों का थोड़ा सामने लाइए तो आपको ध्यान में आएगा। मोदी जी का कोई संसार नहीं है, अकाउंट नहीं है, बच्चा नहीं है, वारसदार नहीं है। लोगों को ये बात बहुत भाती है कि ये कमा नहीं रहा है, ये कुछ काम करके दिखा रहा है। गांधी पे भरोसा इसीलिए था कि अपने बच्चों को उन्होंने
साथ में लाया नहीं पॉलिटिक्स के अंदर। इस चीज में यदि माधव जी यदि ये बोले कमा नहीं रहा और कोई नहीं है, तो अब कोई भी व्यक्ति XYZ कोई भी व्यक्ति ले लो, आज अंबानी परिवार ले लो, अंबानी परिवार खुद के परिवार में लोग कितने लोग, 4, 5, 6, 10, 12 परिवार, बस इससे ऊपर परिवार होता है। 12 लोगों के लिए उनको कितना लगता है कमाई? यदि ऐसा जैसा मोदी जी सोच रहे हैं, लोग मोदी जी के बारे में सोचे, ऐसा यदि सोचना लग जाए तो अंबानी भी इतना डेवलपमें क्यों करे? नहीं ठीक है, नहीं कहीं ना कहीं लालच, नहीं इनको तो बिजनेस ही करना है, लेकिन और जिस पद पे बैठे मोदी जी, उस पद को नियमित रूप से चलाने के लिए भी बहुत सारा फंडिंग लगता है। नहीं वो तो मोदी जी जब चुनाव में आए तो क्या लगता है आपको खर्चा नहीं हुआ? नहीं वो तो सबसे ज्यादा किसने किया? उनके पास तो था नहीं, ये सब साथ जग विदित है। नहीं उन्होंने वो सच मान लिया है, वो सच से वो आ गए। उन्होंने बीजेपी जिसने आपका ऐसा बिल्कुल उसको नहीं पूरा करोगे नहीं। इसमें देखिए ये आरोप लगाना बहुत आसान है कि किसी ने अदानी के इसमें चले, बिल्कुल बाकायदा अदानी ने कहा कि मैंने मुफ्त में नहीं दिया था, उसके उन्होंने बाकायदा चार्जेस दिए और भारतीय जनता पार्टी ने वो चार्जेस पेड किए हैं। यह अलग विषय है कि क्या पेड किया और कितना। ये एक विषय है। वही बात मैं बता रहा हूं कि मोदी जी ने इस सत्य को मान लिया है कि मैं सत्ता में भी आया हूं तो ये इस दलदल से ही आया हूं, लेकिन मुझे दलदल ही खत्म करनी है ना। यदि कोई कल ये सोचे कि मुझे मोदी छोड़कर और किसको चुनाव जिताना है, तो ये मार्ग जो एक्सेप्ट करने वाले थे सब, वो पैसों के और उस दलदल के उसको ही काट डाला। मुझे ऐसा लगता है हो जाएगा। और मुझे एक इसमें और एक चीज नजर आती है, वापस है नोटबंदी में, जैसे आपको शुरुआत में कहा कि नोट एक्सचेंज का मामला है, बड़ी नोट नहीं एक्सचेंज नहीं हुआ, नोट नहीं नोट एक्सचेंज ही हुआ, नहीं तो सब नोट खत्म हो जाता। नोट पहले सुनो, इससे पहले 1978 में भी नोट बंदी हुई थी, नोट एक्सचेंज नहीं जमा कर देनी थी उस वक्त की, और आज की परिस्थिति ऐसी बदल है। नोट जमा कर 5,000 के बदले वहां पे 10,000 की नोट नहीं गिरी, 1,000 के बदले 2,000। नोट एक्सचेंज ये शब्द केवल पॉलिटिकल पार्टी यूज करिए, बीजेपी खाली। नोट एक्सचेंज नहीं हुई है। देखिए जितने करोड़ अभी है देश के अंदर, वो एक्सचेंज नहीं होनी है। गवर्नमेंट ने नोट एक्सचेंज बंद कर दिया है, केवल आप डिपॉजिट करो, उसकी भी हम इंक्वायरी करेंगे। अभी रिजल्ट है कल का कि अब महाराष्ट्र के मंत्रालय में रोज 6,000 लोग आते हैं, 6,000 आते हैं करीबन। जब से नोट का ये प्रॉब्लम खड़ा हुआ 600 लोग आ रहे हैं। क्या संबंध है? उनके तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम वर्क थे ना, क्यों रुक गए? नोट नहीं बदली साहब, सोच बदली है। पहली बात तो जिनके पास इतने करोड़ों रुपए थे वो व्हाइट नहीं हो रहे, अब नोट नहीं बदली, सोच बदली के बाद नोट बदली है या सोच बदली है, देश बदल रहा है, देश को बदलने की कोशिश हो रही है। क्या एग्जैक्टली होने वाला क्या हो सकता है? एक अनुमान, क्योंकि प्रिडिक्शन अभी खाबिजाम प्रिडिक्शन है कि एक अनुमान कि भाई ऐसा हो सकता है। नोटबंदी के लिए जो सुविधाएं देनी चाहिए थी सरकार ने जनता को, क्या हुआ? सुविधाएं दी। सरकार सुविधाएं देने के लिए होती है, तकलीफ देने के लिए नहीं। यदि कहते हैं कि तकलीफ भुगत लो, तो कहीं ना कहीं इस तकलीफ के पीछे क्या कारण है? एक छोटे से ब्रेक के बाद जाइएगा नहीं, देखते रहिए सिटी न्यूज।